हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, जोहारी विंडो। जोहारी विंडो कि ये क्या है, इसमें हम क्या समझते हैं। जोहारी विंडो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे लोगों को अपने और दूसरे के साथ में उसके जो रिलेशन है उनको अच्छे ढंग से समझने में हेल्प करती है। तो उस रिलेशन को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया था। मतलब क्या हुआ कि जो ये एक साइकोलॉजिकल टूल है जो सेल्फ अवेयरनेस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझने के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसमें क्या जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किसने दिया। 1955 में जोसेफ लुफ्ट ने हैरिंगटन के साथ मिलकर, हैरिंगटन इंगम के साथ मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो इन्होंने बताया कि इसका यूज हम जैसे मेनली सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो स्वयं सहायता ग्रुप बनाए जाते हैं, कॉर्पोरेट सेटिंग होती है, उनमें करते हैं। इसके बारे में चार्ल्स हैंडी ने ये बताया कि ये जो जोहारी विंडो है, तो ये बताया कि 4 रूम का मिलकर एक हाउस बना हुआ होता है। इन्होंने बताया कि 4 रूम का ये एक हाउस होता है। तो इसमें बताया कि 4 रूम होते, तो हम इनको समझेंगे कैसे कैसे क्या बताया। अब हम बताते हैं, ये इन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया। ये एक हाउस हो गया जिसमें ये 4 रूम हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब इनके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। इन्होंने बताया जो फर्स्ट रूम होता है ये ऐसा एरिया होता है जिसके बारे में हम खुद भी जानते हैं और दूसरे भी जानते हैं। इस चीज़ को हम अन्य लोग भी जान सकते हैं और हम भी जान सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। तो ये ओपन हो गया। इसे हम उन्होंने एरेना नाम दिया या ओपन एरिया कहते हैं। ठीक है। सेकंड जो बताया इन्होंने रूम, वो ऐसा रूम है कि जिसे दूसरे लोग तो देख सकते हैं बट हम उसके बारे में नहीं जानते, हमें उसके बारे से अवगत नहीं है। जैसे कि कोई भी हमारी ऐसी मतलब कोई भी स्किल्स है जिससे हम खुद अनजान हैं, फिर कोई दूसरा हमें ऑब्जर्व कर रहा है, उसे पता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगी। जैसे कि ऐसा नॉर्मली मैं कोई भी चीज़ कोई गाना गुनगुना रही हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं गाना गा सकती हूँ, परंतु दूसरा व्यक्ति जिसे उस चीज़ की नॉलेज है वो ये समझ जाएगा कि हाँ, इसे जब इतनी नॉलेज है, ये ऐसे गाना गा सकती है, तो हो सकता है इसमें अच्छा परफॉर्म करें। तो उसको स्किल्स के बारे में पता होता है। तो जिसके बारे में मैं खुद नहीं पता बल्कि दूसरा जानता है, वो हो गया ब्लाइंड। इसको नाम दिया ब्लाइंड का। फिर आता है थर्ड रूम। ये एक ऐसा अनकॉन्शियस पार्ट होता है जिसके बारे में ना ही हम खुद जानते हैं और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति जानता है। ये एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है। जैसा कि हम ये मान सकते हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई, मान लो किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया हमारा, तो उसमें ना तो मुझे खुद पता है कि मैं इस लड़ाई में कैसा रिएक्ट करूंगी और ना ही सामने वाले व्यक्ति को पता है कि मैं कैसा रिएक्शन दूंगी। तो ये हो गया हमारा जो थर्ड रूम है। इसके बारे में बताया अननोन, अननोन नाम दिया। फिर आता है फोर्थ रूम, जिसके बारे में बताया कि जिसके बारे में हम तो जानते हैं बट हम दूसरों से उस चीज़ को छुपाते हैं। मतलब हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे हालांकि किसी ने मेरे से पूछा कि तुम कैसे, मैं कहने को कह देती हूँ कि मैं ठीक हूँ, बट मेरे इमोशंस जो है वो मुझे पता है कि मैं परेशान हूँ, मैं किसी को इसके बारे में नहीं बता रही। तो जो इमोशंस हैं उनको मैंने छिपा लिया, मैं खुद जानती हूँ कि मैं परेशान हूँ पर दूसरों से छुपा लिया। तो ये हो गया हिडन। तो ये 4 रूम देखे, हम इनको एक बार फिर से समझेंगे कि 4 रूम कौन कौन से, इसमें क्या क्या कैटेगरी है। सबसे पहला रूम जो ओपन है, इसके बारे में ये एक ऐसा हिस्सा जिसके बारे में हम भी जानते हैं और दूसरे व्यक्ति भी जानते हैं। जैसे मेरा नाम क्या है, अभिलाषा, मुझे भी पता है, दूसरे व्यक्ति को भी पता है, तो ये ओपन हो गया। सेकंड आता है रूम ब्लाइंड। ब्लाइंड में यह है कि जिसके बारे में दूसरे लोग तो जानते हैं पर मैं अवगत नहीं हूँ।
कोई भी हमारी ऐसी हैबिट जिसके बारे में मुझे खुद को नहीं पता, बाकी दूसरे लोग जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आ गया थर्ड रूम अननोन, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि मैं कब कैसा रिएक्शन दे दूँ किसी भी चीज़ को लेके, वो हो गया। फोर्थ जो है हिडन, जिसके बारे में मैं खुद जानती हूँ बाकी किसी अदर को नहीं पता। ठीक है, तो अब इसका हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? मेन बात यही है कि हमने जो हारी वीडियो देखा, इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे? तो इसका हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी? जो हमारा हिडन टैलेंट है, जिसके बारे में हम खुद जानते हैं, और जो हमारा ब्लाइंड एरिया है, जिसके बारे में दूसरे लोग अच्छे से जानते हैं, हम नहीं जानते, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे और अपना सेल्फ अवेयरनेस है उसको बढ़ाएंगे। फिर उसके अलावा हम उसमें किस में यूज करेंगे इसको? फीडबैक ले लेंगे। फीडबैक ले रहे हैं, किसी को फीडबैक दे रहे हैं, तो फीडबैक लेने देने से क्या होगा? जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है, यानी जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, अन्य लोग जानते हैं, तो वो हमें फीडबैक देंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर ये पोटेंशियल भी है, हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए फीडबैक लेना ज़रूरी हो गया। और फिर हम नेक्स्ट करेंगे इसका यूज़ कि कोई भी ट्रस्ट बनाने में, क्योंकि ट्रस्ट जब हम ये चाहेंगे कि कोई हम पर विश्वास करे या हम किसी पे विश्वास करें, तो उससे क्या है, जो हमारा हिडन एरिया है, जिसके बारे में हम खुद जानते हैं, दूसरे अवगत नहीं है, उसको, उस बात को अपने दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो उससे क्या है कि ओपन एरिया बढ़ेगा, और ओपन एरिया बढ़ेगा, जो हमारी बात है दूसरा व्यक्ति भी जानेगा, तो इससे ट्रस्ट बनेगा। पर्सनल ग्रोथ में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो अननोन एरिया है, जिसके बारे में, जो हमारा अनकॉन्शियस है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, उसको एक्सप्लोर करके हम अपनी पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं। तो आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा, जोहारी विंडो। थैंक यू।